जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। कामदेव को तो भस्म कर दिए, सब कुछ हो गए, देवता लोग परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे कि शिव जी की शादी नहीं हो रही है, समाधि तोड़ नहीं रहे हैं, कामदेव फेल हो गया। तो किसी ने कहा कि कामदेव को देखा शिव जी ने और कामदेव जल के भस्म हो गया, और हम लोग देखते हैं तो कामदेव जाग जाता है। संसार की कामनाएं, अगर आप चढ़ते हैं नैनों में, बड़ी बड़ी मर्सिडीज देख ली और उनके साथ घूमने लगे तो लगता है काश हमारे पास भी एक होगा, होता है। यही काम है संसार के, कुछ भी जो भी कामना है सब काम ही है। गाड़ी देख ली, भवन देख लिया, सुंदर वस्तु देख ली, पाने की इच्छा होने लगी, यही तो कामना है, यही काम है। तो हम देखते हैं तो कामनाएं जग जाती है, और शिव जी ने देखा तो भस्म हो गई। तो बोले उन्होंने कितनी आंखें खोली थी? बोले तीसरी आंख। और हम लोग कौन सी खोलते हैं? हम लोग तीसरी बंद रखते हैं, दो खोलते हैं, और उन्होंने दो बंद की और तीसरी खोली। तो तीसरी क्या है? तीसरी विवेक का नेत्र है, ये विजडम आई है, थर्ड आई है। और ये दो क्या है? राग और द्वेष की आंखें हैं। ये दो आंखें, ये दो आंखें नजरिया जिसे कहते हैं ना, दो दृष्टि। संसार में जीने और संसार को देखने की दो ही दृष्टि है, राग और द्वेष की दृष्टि। या तो कोई हमारा दुश्मन है या हमारा अपना मित्र है। और जिस दिन समदृष्टि आ गई, जिस दिन विवेक दृष्टि जाग गई, आपका दुश्मन कोई बचेगा ही नहीं, कामनाएं भी समाप्त हो जाएंगी। मधुकैटभ का नाम सुना है? सुना है ना मधुकैटभ का नाम? तो मधुकैटभ कान के मैल से पैदा हुए, यही है ना कहानी। कान के मैल से पैदा हुए और उनको मारने के लिए दुर्गा माता को आना पड़ा। तो मधुकैटभ कौन है? ये राग और द्वेष है। राग और द्वेष है, ये कान से पैदा होते हैं। कि सुन ली किसी की प्रशंसा तो हो गए उसके मुरीद, और सुन ली निंदा तो हो बेकार आदमी है। आप जानते हैं? नहीं, हमने बहुत जान लिया, सुन लिया है। वो कान से पैदा होता है। मधुकैटभ राग और द्वेष है, और हम इसी दो दृष्टि में जीते हैं। अगर तीसरी आंख खुल जाए, समदृष्टि आ जाए, तो जिंदगी समझ जाए। अब समय भी हो रहा है आज का, तो क्योंकि उनका भी समय हो रहा है, मिनट तो पता है। तो आरती की तैयारी होगी, लेकिन ब्रह्मा जी के पास गए, सब तैयारी कर लिया। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने समझाया, अरे शंकर भगवान के लिए कामदेव क्यों भेजा? इतने भोले भाले जाके प्रार्थना कर लेते, वो तैयार हो जाते शादी के लिए। लेकिन आप लोग भोलेनाथ के लिए भेज दिए। अरे भांग धतूर चढ़ा देते तो खुश हो जाते हैं। जो लोग मिठाई मिष्ठान खाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, बरसात में भी, गर्मी में पानी चढ़ाए भोलेनाथ को तो समझ में आती है बात। लेकिन बरसात में भी पानी कांवर लेके सावन में जाते हैं, खूब पानी, सर्दी जुकाम कहीं हो जाए भोलेनाथ का तो भी खुश हो जाते हैं। हमने तो सुना कि एक शिवालय में बढ़िया घंटा लगा था, चोर गया, शिवलिंग पे खड़ा हुआ और घंटा उतार रहा था। तब तक शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले मांगो वत्स, क्या मांगना है? बोले प्रभु गलती से हम चढ़ गए थे, हम नहीं समझ पाए कि आप आ जाइएगा, मुझसे गलती हो। आवाज आ रही है? गलती से चढ़ गए थे। बोले नहीं बेटे, बात ऐसी है कि लोग मेरे ऊपर भांग धतूर चढ़ाते हैं, लोग मेरे ऊपर फूल पत्ती चढ़ाते हैं, तुमने तो अपने आप को चढ़ा दिया। इतने भोले हो कि वो चढ़ गया घंटा तो उतारने के लिए, वो सोच रहे हैं कि ये अपने आप को ही चढ़ा दिया। तो ऐसे भोले भाले शिव जी को उसके लिए कामदेव भेजते हो? अरे जाके प्रार्थना करो, ऐसे ही खुश हो जाएंगे।